छत्तीसगढ़ में जॉब स्कैम, साहब नेताओं ने बेटे बेटियों बहू को बनाया कलेक्टर एसपी। इस वीडियो में आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस शासन में हुए पीएससी घोटाला जो सीबीआई के पास पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की गई अवैध तरीके से नियुक्तियों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने इस मामले में तत्कालीन चेयरमैन, तत्कालीन सेक्रेटरी और तत्कालीन कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। आरोप है कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन अधिकारियों ने अपने बेटे बेटियों, रिश्तेदारों और परिचितों का एलिजिबिलिटी नहीं होने के बाद भी नियुक्ति किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने 2020 से 2022 के बीच परीक्षा और इंटरव्यू कराया था। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 2020 से 2022 के बीच हुई इन नियुक्तियों के संबंध में भिलाई और रायपुर में विभिन्न लोकेशंस पर छापेमारी भी की है। यह छापेमारी छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन, तत्कालीन सेक्रेटरी और तत्कालीन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के भिलाई और रायपुर स्थित ठिकानों पर की गई है। तत्कालीन चेयरमैन के परिवार और रिश्तेदार बन गए अधिकारी। सीबीआई ने बताया कि तत्कालीन चेयरमैन का बेटा डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुआ था तो उनके बड़े भाई का बेटा डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुआ था। तत्कालीन चेयरमैन की बहन की लड़की लेबर अफसर के रूप में नियुक्ति पाई थी तो बेटे की पत्नी डिप्टी कलेक्टर बनी। भाई की बहू का चयन जिला आबकारी अधिकारी के रूप में हुआ था। इसी तरह सीजीपीएससी के तत्कालीन सेक्रेटरी का बेटा डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुआ था। सीबीआई के एफआईआर में यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के बेटे बेटियों व रिश्तेदारों की नियुक्तियां डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी सहित विभिन्न पदों पर हुआ था। कांग्रेस के इतने नेताओं के बच्चों को मिली तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमित खलको का बेटा निखिल खलको और बेटी नेहा खलको भी डिप्टी कलेक्टर बन गए। बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी पीएल ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव भी डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होगी। एक कांग्रेस नेता के ओएसडी की बेटी प्रज्ञा नायक भी डिप्टी कलेक्टर बनी। इसी तरह इसी कांग्रेस नेता के ओएसडी का बेटा प्रखर नायक वित्त विभाग में अधिकारी के रूप में चयनित हुआ। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई। कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टर बने। साथ ही इनकी बेटी भूमिका कटियार भी डिप्टी कलेक्टर बनी। एक कांग्रेस नेता के ओएसडी के साड़ू भाई की बेटी खुशबू बिजौरा भी डिप्टी कलेक्टर बनी। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर बनी। एक अन्य कांग्रेस नेता का बेटा राजेंद्र कुमार कौशिक का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है जॉब स्कैम में एफआईआर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला स्थित अर्जुंदा पुलिस स्टेशन में राज्य लोक सेवा आयोग के जॉब स्कैम को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने सीबीआई जांच की सिफारिश 25 अप्रैल को की थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच के लिए आदेश दिया। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन पवन सोनवानी, तत्कालीन सेक्रेटरी जीवन किशोर ध्रुव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सहित अन्य अधिकारियों और राजनेताओं पर एफआईआर दर्ज किया था। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन राज्यपाल के सचिव अमित खलको का बेटा निखिल खलको और बेटी नेहा खलको भी डिप्टी कलेक्टर बन गए। बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी पीएल ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव भी डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होगी। एक कांग्रेस नेता के ओएसडी की बेटी प्रज्ञा नायक भी डिप्टी कलेक्टर बनी। इसी तरह इसी कांग्रेस नेता के ओएसडी का बेटा प्रखर नायक वित्त विभाग में अधिकारी के रूप में चयनित हुआ। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई। कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के दामाद शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टर बने। साथ ही इनकी बेटी भूमिका कटियार भी डिप्टी कलेक्टर बनी। एक कांग्रेस नेता के ओएसडी के साड़ू भाई की बेटी खुशबू बिजौरा भी डिप्टी कलेक्टर बनी। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की बेटी स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर बनी। एक अन्य कांग्रेस नेता का बेटा राजेंद्र कुमार कौशिक का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ।